बजट से विपक्ष खुश नहीं है। वो बजट को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे आखिरी जुमला बताया। राहुल गांधी ने कहा कि 17 रुपए रोजाना किसानों को देना उनका अपमान है। आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए। अपमान नहीं है तो क्या है? My one-line comment on the budget is that it was not a vote on account, but an account for votes. The interim finance minister tested our patience by the longest interim budget speech in recent memory. It was not an interim budget. It was a full-fledged budget accompanied by an election campaign speech. विपक्ष की आलोचना का जवाब अरुण जेटली ने दिया। उन्होंने पीयूष गोयल के बजट की सराहना करते हुए विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस किसानों के लिए सिर्फ मगरमच्छ के आंसू रोती है। जेटली ने यह भी कहा कि 10 साल के कार्यकाल में यूपीए ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। What did the UPA do within 10 years in power? A one-time loan waiver of 70,000 crores. Only 52,000 crores were waived. Loan waivers are never a solution to the farm sector problem in the long run. And income support still is. We first announced that the farmer will get input cost plus 50%. Many get it, but some, the markets don't give them 50%. So you are giving them this additional support of 6,000. And then you have a federal structure, you have state governments. If Telangana can announce, if Odisha can announce, I'm sure the other state governments can also announce. So please don't shed crocodile tears today for the farmers. If you also, the opposition also has several governments, let them announce similar schemes. I'm sure the other governments within their fiscal space will also consider this. And therefore you can top it up. And we are now as against a one-time loan waiver of 52,000 crores, which was partly eaten into by traders and businessmen. This is 75,000 crores in the first year itself. I'm sure it will expand in future years. कृषि क्षेत्र के बाद बात अब रियल एस्टेट सेक्टर की, जिसको बजट में बड़ा बूस्टर डोज दिया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए बिल्डरों और घर खरीदारों दोनों को राहत मिली है। बिल्डरों के लिए सस्ते घरों के लिए इनकम टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ी, जबकि घर खरीदारों को एक घर बेचकर 2 लेने पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। The benefit of rollover of capital gains under Section 54 of the Income Tax Act will be increased from investment in 1 residential house to 2 residential houses. For a taxpayer having capital gains up to ₹2 crores. This benefit can be availed once in a lifetime. To the real estate sector, I have proposed to extend the period of exemption from levy of notional income tax on income tax on notional rent on unsold inventories from 1 year to 2 years from the end of the year in which the project is completed. किसी के पास कोई घर है अभी बिका नहीं है, कोई ऑफिस है बिका नहीं है, तो 1 साल के बाद नोशनल रेंट पे इनकम टैक्स भरना पड़ता था, वो 2 साल तक उनको इनकम टैक्स की छूट दे दी गई है। कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी और सीईओ निलेश शाह का मानना है कि सालों से बुरा दौर झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर को इस बजट में बड़ी राहत मिली है। उनके मुताबिक बजट के बाद रियल एस्टेट सेक्टर के दिन फिरने की उम्मीद है। लोगों की ईएमआई पे करने की क्षमता बढ़ गई है, तो उससे वो लोग रियल एस्टेट खरीद पाएंगे। दूसरा, आपको जो कैपिटल गेन्स में एग्जम्पशन मिला 1 घर की जगह पे 2 घर पे, या नोशनल रेंट के ऊपर जो एग्जम्पशन मिला, उस वजह से रियल एस्टेट में सेविंग्स थोड़ी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को आप कंबाइन करें तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेल्स में एक तेज़ी आ सकती है। बहुत सालों से
लोगों की जो डिमांड थी, एक हाउस प्रॉपर्टी को 2 हाउस प्रॉपर्टी कीजिए, कैपिटल गेंस की लिमिट बढ़ाइए, टीडीएस का थ्रेशोल्ड बढ़ाइए, क्योंकि जब अगर इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन बढ़ा है तो उसके साथ में टीडीएस का थ्रेशोल्ड बढ़ाना भी लॉजिकल था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है वो जुड़ के मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी के लिए काफ़ी अच्छा पैकेज बन जाता है। और स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के लिए भी अगर ग्रोथ रहेगी तो मार्केट के लिए अच्छा है। और इन सब चीज़ों के बावजूद फिस्कल डेफिसिट में थोड़ी सी बढ़त हुई है, 3.2 से 3.4। वो मैं समझता हूँ कि मार्केट कैन टेक इट इन स्ट्राइड, इट्स नॉट सच अ बिग थिंग।